हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर की सीरीज़। आज पहली क्लास है और आज मैं हफ्ते भर की जो 10 इम्पॉर्टेंट आपके लिए सीए होने वाली है, करंट अफेयर होने वाला है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, उसको मैं आज शेयर करूंगी। और उसके बाद आज से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज से मतलब हमारे इस वीक का पूरा करंट अफेयर जो 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आया, आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जी हाँ, भारत मूल के जो हैं एक लोग, वो बने हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री। अगर हम देखें ऋषि सुनक के बाद ये भी बने हैं, वो कौन है आप बताइए? आप बताएंगे कि इसमें से कौन है जो बने हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री? क्या लियो वाराडकर है, ऋषि सुनक है? ये तो नहीं हो सकते क्योंकि ऋषि सुनक आजकल बड़े चर्चा में थे, क्योंकि वो कहाँ के बने थे पीएम? वो बने थे हमारे ब्रिटेन के। कहाँ के बने थे? ब्रिटेन के पीएम बने थे, इसलिए आजकल ऋषि सुनक बड़ा चर्चे में थे। लेकिन पूछा कहाँ का गया है? आयरलैंड का पूछा गया। कहाँ का? आयरलैंड का पूछा गया है, तो ऋषि सुनक भी हमारे नहीं है। एंटोनियो कोस्टा ये भी नहीं, ये भी भारतीय मूल के हैं। और ये बने कहाँ के हैं? ये बने हैं पुर्तगाल के। कहाँ के बने हैं? पुर्तगाल के। लेकिन क्या हमसे पुर्तगाल का पूछा गया है? नहीं ना। कहाँ का पूछा गया है? आयरलैंड का। तो आयरलैंड के कौन बने हैं? बने हैं लियो वाराडकर। कौन बने हैं? लियो वाराडकर। अगर बात करें भारत मूल के 3 लोग जो यूरोपियन कंट्रीज़ के क्या बने हैं? पीएम बने हैं, वो लोग कौन कौन से हैं मैंने बता दिया ना। लियो वाराडकर कहाँ के? आयरलैंड के। ऋषि सुनक कहाँ के बने हैं? ब्रिटेन के बने हैं। और एंटोनियो कोस्टा कहाँ के बने हैं? एंटोनियो कोस्टा बने हैं हमारे पुर्तगाल के। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए, अभी यही बात कर रहे थे ना, यूरोप में जो 3 भारतवंशी मतलब भारत के मूल निवासी जो हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ कौन कौन है और कहाँ कहाँ बने हैं? ऋषि सुनक बहुत चर्चा में थे, ब्रिटेन के बने हैं। सब लोग कह रहे थे ना कोहिनूर लेके आने के लिए, ठीक है। तो ऋषि सुनक जो है ये कहाँ के बने? ब्रिटेन के। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के बने हैं। कहाँ के बने हैं? पुर्तगाल के। लियो वाराडकर कहाँ के बने हैं? ये आयरलैंड के बने हैं। कहाँ के बने हैं? आयरलैंड के। और हमसे क्वेश्चन भी इसी से पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन कौन सा है? फीफा विश्व कप किसके बारे में पूछा गया है? फीफा विश्व कप के बारे में पूछा गया है कि फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता, मतलब किस कंट्री ने जीता है। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन से करते जाएंगे कि ऑप्शन जो दिया है ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ये जो फीफा वर्ल्ड कप है ये सबसे ज़्यादा बार जीता है कौन? ब्राज़ील। कितने टाइम जीता है? 5 बार ये जीत चुका है। अगर हम बात करें 2022 में कौन जीता है, तो 2022 में हमारा अर्जेंटीना जीता है। किसको हरा कर जीता है? अब कोई जीतेगा तो कोई हारेगा भी ना, तो वो हारा कौन है? वो हारा है हमारा फ्रांस। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना क्या बन गया? विनर बन गया। किसका? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले इसके बारे में डिटेल जानेंगे थोड़ा सा। किसके बारे में जानेंगे? हम जानेंगे फीफा विश्व कप के बारे में। किसके बारे में? फीफा वर्ल्ड कप होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, अर्जेंटीना ने गत चैंपियन फ्रांस को पेनाल्टी शूट आउट किसमें हराया था? पेनाल्टी शूट आउट में 4-2 से हरा दिया था। किसको? फ्रांस को हरा दिया था। और किसको जीत लिया? तीसरी बार जीत लिया, मतलब ये 3rd टाइम जीता है। कौन जीता? हमारा अर्जेंटीना, ठीक है। कब जीता? 18 दिसंबर को, ठीक। दूसरा पढ़ते, फाइनल मैच लुसैल कतर, मतलब ये कहाँ पे हुआ है? ये कतर में हुआ है, लुसैल स्टेडियम में। कहाँ पे? कतर में हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो फाइनल था वो कहाँ पे हुआ? वो कतर में हुआ। कतर में कहाँ पे? लुसैल स्टेडियम में हुआ, ठीक है।
वर्ल्ड कप के दौरान इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल का नाम अल रिहला, मतलब उस टाइम पे जिस फुटबॉल से खेला जा रहा था उस फुटबॉल का क्या नाम था? अल रिहला था। क्या था? अल रिहला। इसका मतलब क्या होता है? अरबी में अगर इसको देखें, कतर में हुआ था, और अरबी में अगर देखें इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है यात्रा। क्या होता है? यात्रा। ठीक है, हमने फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ा। कौन जीता? अर्जेंटीना जीता। किसको हराकर जीता? हराकर जीता फ्रांस को। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो सबसे ज़्यादा बार जीता है हमारे ब्राज़ील ने। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं फीफा मतलब कब से स्टार्ट हुआ। ये 1930 में क्या हुआ था? इसका फाउंडेशन, मतलब ये पहली बार आप बोल सकते हैं कोई चीज़ स्टार्ट हुआ था वो फीफा कब? 1930 में। अर्जेंटीना थर्ड टाइम इसको क्या हुआ है? जीता है। और सबसे ज़्यादा इसमें सक्सेसफुल टीम किसकी रही है? ब्राज़ील की रही है। ब्राज़ील अब तक 5 बार जीत चुका है क्या? फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में है हमारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? ये फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? ये कार्यक्रम शुरू किया है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ये हमसे पूछ रहा है। एक नई पनडुब्बी जो भारतीय नौसेना में क्या किया है? शामिल किया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है वागीर। क्या नाम है? वागीर है। वागीर नई पनडुब्बी है जिसको भारतीय नौसेना में क्या किया गया था? क्या किया गया है? ज्वाइन किया गया है, उसको शामिल किया गया। चलते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन पे। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी वागीर को भारतीय, मतलब इसके बारे में बताया गया है कि इस पनडुब्बी को क्या भारत की नौसेना में ज्वाइन किया गया। इट्स इनफ फॉर यू। आगे चलते हैं। भारत में मानव युक्त गगनयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? मतलब कि इसमें बताया गया है कि मानव युक्त जो हमारा गगनयान होगा वो कब लॉन्च किया जाएगा है? ये किया जाएगा 2024 में। कब किया जाएगा? 2024 में ये किया जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? मतलब कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की संबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा किया गया? ठीक है, ये पूरा किया गया हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। मतलब जो हम इंडिया की यूटी है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मतलब कि आपको पता है हमारा गोवा किसके कंट्रोल में था? पुर्तगालियों के कंट्रोल में था। और किस दिन ये पूरा जो है हमारे कंट्रोल में आया, मतलब यहाँ से गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कर दिया गया और उसी दिन हम मनाते हैं क्या? गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है, ये मनाते हैं हम 19 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को मनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन ऑपरेशन विजय के तहत इसको इंडिया में ऐड कर लिया गया था। और क्योंकि यहाँ पे किसका राज्य था? यहाँ पे पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था, इसलिए गोवा को 19 दिसंबर 1961 के आसपास इसको 1961 में क्या कर दिया गया था? पुर्तगालियों से मुक्त कर दिया गया था। चलिए, हम आज दिसंबर के जो इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल जल्दी से अपने 10 क्वेश्चंस हम क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। और आज का स्पेशल ये रहेगा कि जो दिसंबर के इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा जब हो जाता है ना तो याद नहीं होता है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 क्या करेंगे? 5 इम्पॉर्टेंट डेज हम याद करेंगे कि हमारे दिसंबर मंथ में कौन से इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं। उन 5 इम्पॉर्टेंट डेज को हम करेंगे लेकिन लास्ट में। ठीक है, पहले हम अपने
क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। देखिए 1961 में गोवा से पुर्तगाली औपनिवेशिक ताकतों को हराने के लिए, गोवा को आज़ाद कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा ऑपरेशन विजय। आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि गोवा को मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो वो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कब? 1961 में जो इंडिया की फोर्सेस थी उन्होंने ऑपरेशन विजय चला के क्या कर दिया था? 9 दिसंबर चलाया गया था, जिसकी सफलता की याद में, मतलब इस दिन क्या हो गया था? 1961 में हमारी फोर्सेस ने ऑपरेशन विजय चला के हमारे गोवा को क्या कर दिया था? उनसे मुक्त कर दिया था, मतलब पुर्तगालियों को भगा दिया था वहाँ से। तो उसी की याद में हम 19 दिसंबर में क्या मनाते हैं? 19 दिसंबर को बनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वदेश दर्शन 2.0, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में बिहार के किन किन स्थानों को शामिल किया गया है? बिहार में एक चल रही है स्वदेश दर्शन योजना 2.0, या बोल सकते हैं स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। ठीक है, वो उनमें किन किन स्थानों को ज्वाइन किया गया है, इसमें आपसे पूछा गया है। गया पूछा है, नालंदा पूछा है, और उसके बाद ए और बी क्या दोनों है, या फिर गोलघर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? गया और नालंदा दोनों है, मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। अगर हम बोलें स्वदेश दर्शन 2.0 जो चलाया जा रहा है योजना, उसमें कौन कौन से स्थान शामिल हैं बिहार के, तो हमारे हैं गया और नालंदा, ये दोनों शामिल है। दैट्स वाई हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। अरे 10 क्वेश्चन तो गायब हो गया, चलिए कोई बात नहीं, 9 करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे क्या? जो दिसंबर में इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं, क्योंकि हमें डेज याद नहीं होते हैं, तो हम डेली बेसिस पे क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कुछ डेज को हम याद करते जाएं। अब हम कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें डेली बेसिस पे क्या करेंगे? उसको पढ़ते जाएंगे, जिससे हमें अपने सर पे ज़्यादा इकट्ठे बोझ ना लेना पड़े, क्योंकि कभी पूछा जाता है कि कौन से डे पर ये डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज क्या पढ़ेंगे? ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे धीरे धीरे, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे दिसंबर का जो है इम्पॉर्टेंट डेज, 5 इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में पढ़ेंगे, और वो किस डेट को मनाया जाता है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, हर जगह पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। तो उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए ना। पॉल्यूशन डे तो हम हर डे मनाते हैं, इधर भी पॉल्यूशन, डेली हम पॉल्यूशन फैलाते हैं, तो पॉल्यूशन कंट्रोल डे भी तो किसी दिन मनाया चाहिए ना, कि मतलब कि अब हम डेली पॉल्यूशन डे मनाएंगे तो बहुत पॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो हमें एक दिन ऐसा भी मनाना चाहिए जिस दिन हम पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाएं। तो पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? हमारा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं क्यों मनाया जाता है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 दिसंबर टू राइज अवेयरनेस अबाउट पॉल्यूशन एंड इट्स hazardous effect. This day is observed in a memory of the people who lost their lives in the Bhopal gas calamity, which is considered one of the biggest industrial disaster. ठीक है, देखिए भोपाल में गैस ट्रेजिडी हुई थी ना, सब लोग जानते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी। ठीक है, वहाँ पे बहुत लोग क्या हुए थे? मारे गए थे। क्या लीक हुआ था? मिथाइल आइसोनाइट क्या हुआ था? आइसोनेट, नॉट आइसोनाइट, आइसोनेट क्या हो गया था? लीक हो गया था, जिसकी वजह से बहुत लोगों की क्या हो गई थी? वहाँ पे डेथ हो गई थी। ठीक है, तो क्या था? वहाँ पोल्यूशन फैला, मिथाइल आइसोनेट क्या एयर में पूरा मिल गया, तो वहाँ पे क्या एयर पोल्यूशन फैला, इसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई। तो हम क्या करते हैं, उनकी मेमोरी में, उनकी याद में कि इतनी जाने तो चली गई लेकिन अब ना जाएं, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। पॉल्यूशन अगर आज के टाइम में देखें तो एक बहुत क्या कर सकते हैं ना, बहुत एकदम डेंजरस वो बन चुका है, जोन बन चुका है। सब अपना जिसको देखो वो पॉल्यूशन, पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, क्या पॉल्यूशन, हर एक चीज़ जो हम कर रहे हैं पॉल्यूशन ही तो फैला रहा है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, हर जगह पॉल्यूशन ही फैला जा रहा है।
ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो नेचर है ना बहुत इफेक्ट होता है, लेकिन लोग समझेंगे कहाँ, ठीक है। तो इसी जो ये हमारा हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसी की हम मेमोरी में क्या मनाते हैं, 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाते हैं। तो रोज़ का तो आप कंट्रोल नहीं करेंगे, एटलीस्ट 2 दिसंबर को आप लोग क्या करें, पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, ज़्यादा पॉल्यूशन ना फैलाएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसान दिवस। किसान दिवस कब मनाया जाता है, देखो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, चलिए पढ़ते हैं। किसान दिवस और फार्मर्स डे, नॉट फादर्स डे, फार्मर्स डे इन इंडिया और नेशनल फार्मर्स डे डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 दिसंबर अक्रॉस द कंट्री। एंड देखो हमारा जो है इसको क्या बोलते हैं, किसान दिवस। इसको अगर हम किसान में इंग्लिश बोलते हैं क्या, फार्मर। तो फार्मर्स डे कब मनाया जाता है, हमारा मनाया जाता है 23 दिसंबर। अब ये किसकी याद में मनाया जाता है, ये बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है, किसके, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कौन, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे हम क्या मनाते हैं, किसान डे मनाते हैं, नेशनल फार्मर्स डे मनाते हैं, ठीक है। वो कौन थे, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रह चुके हैं, और उनके ही नाम पे हम 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं, किसान दिवस या फिर नेशनल फार्मर्स डे मनाते हैं, ठीक है। हमने 2 चीज़ें पढ़ी, 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, और 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं क्या, किसान दिवस, जिसको हम नेशनल फार्मर्स डे भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, इंडियन नेवी डे मनाते हैं, क्योंकि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, अपना एफर्ट लगाती हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनको सम्मानित करने के लिए हम क्या मनाते हैं, इंडियन नेवी डे मनाते हैं। कब, 4 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, नेशनल नेवी डे मनाते हैं। अब चलते हैं 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को हम मनाते हैं विजय दिवस। क्या मनाते हैं, विजय दिवस। ये एक्चुअली में इसलिए मनाते हैं कि हमारे जो शहीद लोग हैं, देशभक्त हैं, उनकी याद में हम क्या मनाते हैं, विजय दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 16 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 2 दिसंबर, क्या पढ़ा, 2 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, बताइए। 2 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, 2 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, 2 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। क्या बनाते हैं, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट नहीं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं किसान दिवस, जिसको हम बोलते हैं नेशनल फार्मर्स डे, ठीक है। ये 3 चीज़ें। उसके बाद आता है हमारा 4 दिसंबर। हम 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 4 दिसंबर को बनाते हैं इंडियन नेवी डे। क्या, इंडियन नेवी डे। एटलीस्ट ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम 16 दिसंबर को क्या बनाते हैं, 16 दिसंबर को हम अपने शहीदों को याद करते हुए, अपने देशभक्तों को याद करते हुए 16 दिसंबर को मनाते हैं विजय दिवस। क्या मनाते हैं, विजय दिवस। क्या मनाते हैं, विजय दिवस। 4 डेज आपको आई थिंक आपको एकदम कंफर्म हो गई होगी, कंठस्थ हो गई होगी, आपको याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे 5वें डे की तरफ। तो जो 5वां है वो है ह्यूमन राइट्स डे। वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और ये आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, जैसे जितना मैंने 5 बताया, ये 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 5 से क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 दिसंबर। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड इन 1948 बाय द यूनाइटेड नेशंस। देखो क्या हुआ था, 1948 में जो यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली था,
ह्यूमन राइट्स को क्या कर लिया था, अडॉप्ट। वैसे भी जो हमारा यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन ये ह्यूमन राइट्स पे क्या करता है, ज़्यादा ही फोर्स करता है। ये ह्यूमन राइट को क्या सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो 1948 में किसको अडॉप्ट कर लिया था यूनाइटेड नेशन ने, ह्यूमन राइट्स को क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें कि ह्यूमन राइट होता क्या है, इसने उसको एक्सेप्ट क्यों किया था। दिस डे इज ऑब्जर्व द प्रोटेक्ट ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल पीपल एंड देयर बेसिक ह्यूमन फ्रीडम। देखो हम इस दिन क्या मनाते हैं, ह्यूमन राइट डे मनाते हैं, ताकि उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था और हमें हमेशा याद रहे कि भाई कि ह्यूमन राइट क्या होता है, सबसे हमें प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं अगर वो हमसे कोई छीन लेगा, ठीक है, तो वो तो बहुत बुरा होगा ना। तो किसी के पास राइट नहीं है किसी का भी फंडामेंटल राइट को क्या करने के लिए, छीनने के लिए, उसको वायलेट करने के लिए। और इसी चीज़ को हम कब मनाते हैं, 10 दिसंबर मनाते हैं क्या, ह्यूमन राइट डे, ठीक है। हमने क्या कर लिया, 5 डेज याद कर लिए, ठीक है, क्या कर लिए, 5 डेज याद कर लिए। एक बार रिवाइज करिए आप हमारे साथ। हमने क्या पढ़ा, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, हमने पढ़ा 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। ये आपका क्या है, वर्क है कि आप बताइए कि ये जो मैं डेट लिख रही हूँ कि इस दिन कौन कौन सा डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर, 2 दिसंबर, 23 दिसंबर ये हम पढ़ चुके हैं ना, 16 दिसंबर, 4 दिसंबर और 10 दिसंबर, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी से आप लोग रिवाइज करिए और याद कर लीजिए, क्योंकि आता है एग्ज़ाम में। आज के लिए इतना ही। कल से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे रेगुलर की क्लास है, रेगुलर डेली हम 10 क्वेश्चंस करेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाला ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।